हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीटोसिन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीटोसिन को वो हमारी बॉडी में रिलीज़ तो होता ही है, साथ में हम इसे फार्माकोलॉजिकली भी यूज़ करते हैं, यानी कि टैबलेट की फॉर्म में भी लेते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी फार्माकोलॉजी, किसकी, ऑक्सीटोसिन की। देखो फ्रेंड, फार्माकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम उस ड्रग को कैसे ले रहे हैं, कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट आउट हो रहा है, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो इस हार्मोन को सिक्रीट आउट करती है, और इसके साथ साथ वो एडीएच को भी सिक्रीट आउट करती है। इसको सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। एंड स्टोर कहाँ पे होता है, न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस के अंदर क्या है, ये स्टोर आउट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात आती है रिलीज्ड बाय। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे रिलीज़ होता है, शकिंग, कोइटस के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे, जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जब बेबी शक कर रहा होता है तब, कोइटस के टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे कोइटस होता है। मैन और वुमेन के बीच में, या मेल या फीमेल के बीच में जब कोइटस होता है तो उस कोइटस के टाइम पे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑर्गेनिज्म के टाइम पे भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन के एक्शंस क्या होते हैं। कुछ एक्शंस तो मैं पहले बता चुकी थी। अब ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, स्टिमुलेट करा देता है। अगर हम इसको, अभी तक तो ये हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा था तो क्या क्या कर रहा था, अगर हम इसे आउटर भी ले रहे हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी ले रहे हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी अगर हम ले रहे हैं, तो भी क्या कराता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है ना प्रेग्नेंट यूट्रस की, अगर द प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। यूट्राइन सेंसिटिविटी, ऑक्सीटोसिन किस चीज़ को इंक्रीज़ करेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को तो क्या है ये इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, प्रोजेस्टेरिन जो है उसके लेवल को क्या है ये डिक्रीज़ कर देता है। उससे क्या होगा, अगर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी हेल्प से क्या होगा, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से बेबी को डिलीवर कराने में, या फिर बेबी की डिलीवरी कराने में हेल्प मिलेगी। मदर को ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो मदर को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो डॉक्टर है उसे भी प्रॉब्लम होगी, सिजेरियन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो हम बात कर रहे थे किसकी, जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, अगर यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट नहीं, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट जो मदर है उसके यूट्रस की अगर हम बात करें, तो ये उसके लिए सेंसिटिव होता है, रिलेटिवली सेंसिटिव नहीं होता है, इनसेंसिटिव होता है। क्या, टॉक्सिस, इनसेंसिटिव होता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारा इनसेंसिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन प्रेग्नेंट के लिए। फिर अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये क्या कर देता है, जब फुल टर्म हो जाता है ना, जिस टाइम पे फुल टर्म हो जाता है यूट्रस का, वो हाईली सेंसिटिव हो जाती है। यूट्रस जो है वो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, और जो इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि अगर फुल टर्म हो जाए, एट फुल टर्म के टाइम पे क्या होगा, यूट्रस जो है वो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। यूट्रस हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। हाईली सेंसिटिव होने की वजह से क्या है, सेंसिटिव हो जाता है, हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन पे देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीटोसिन पे देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर जो है ऑक्सीटोसिन के जो है रिसेप्टर वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर इंक्रीज़ होने की वजह से, रिसेप्टर इंक्रीज़ होने की वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन के लेवल को इसने इंक्रीज़ किया है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एनहेंस कर देगा हमारे किसको, ऑक्सीटोसिन के लेवल को, क्योंकि रिसेप्टर जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर हैं वो सेंसिटाइज करेंगे, सेंसिटाइज कर देंगे, सेंसिटाइज करेंगे यूट्रस को, तो उसका इफेक्ट भी किसके ऊपर देखने को मिलेगा, ऑक्सीटोसिन का ऊपर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन एनहेंस द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड सेंसिटाइजेस द यूट्रस टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर देगा। फिर अगर हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन अर्ली प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी जल्दी हो रही है, इन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, अगर प्रेगनेंसी अर्ली हो रही है तो खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, ऑक्सीटोसिन खुद से तो रिलीज़ होगा नहीं, तो क्या है,
जो हमारा यूट्रस है वो फेयरली किसके ऊपर रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाता है फेयरली रेजिडेंट टू ऑक्सीटोक्सिन, क्योंकि हमें उसे बाहर से क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीटोक्सिन देना पड़ेगा। तो टोटली डिपेंडेंट ही होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगी तो क्या होगा, तो फिर हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसको हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन, आउटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन की हाई डोज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा हमारे किसको, यूट्रस को, प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस को क्या है वो स्टिमुलेट कर देगा। और इसकी सेंसिटिविटी क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी प्रेगनेंसी के दौरान पर इन लास्ट हाफ। अगर लास्ट हाफ में प्रेगनेंसी का जब लास्ट हाफ आता है उस टाइम पे अगर इंक्रीज ना हो ऑक्सीटोक्सिन सेंसिटिविटी, यूट्रस की सेंसिटिविटी ऑक्सीटोक्सिन की वजह से अगर इंक्रीज ना हो तो हमारे अंदर क्या देखने, मतलब प्रेग्नेंट लेडी के लास्ट हाफ के अंदर क्या देखना पड़ेगा कि जो उसकी प्रेगनेंसी है वो टर्म पे पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उस टाइम पे क्या है ऑक्सीटोक्सिन अच्छे से रिलीज ना हो तो टर्म पे पहुंच जाएगी क्या, उसकी प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी अगर लास्ट हाफ तक ऑक्सीटोक्सिन अच्छे से रिलीज आउट ना हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीटोक्सिन जो है वो दोनों ही चीज़ें करता है, इंक्रीज करता है किस किस चीज़ को। दूसरी बात अगर हम करें तो ऑक्सीटोक्सिन फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को इंक्रीज करता है, फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ों को क्या है वो इंक्रीज करता है किसके अंदर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या है, ये दोनों ही चीज़ों को क्या है इंक्रीज आउट करता है, फोर्स को भी और फ्रीक्वेंसी को भी, दोनों चीज़ों को इंक्रीज करेगा। लेकिन कब कहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा हमारा जो यूट्रस का डायग्राम होता है, समथिंग कुछ ऐसा होता है यूट्रस का डायग्राम। तो ये इसका कौन सा पार्ट होता है, फंडस का पार्ट होता है, और ये आपका कौन सा है, बॉडी का पार्ट। तो जो हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ इन मसल्स के ऊपर होंगे, यानी कि फंडस पे और बॉडी पे, इन्हीं के ऊपर क्या है देखने के लिए मिलता है हमारे पास, यहाँ की जो है फ्रीक्वेंसी और उसको इंक्रीज करेगा। अब अगर हम बात करें कि इंट्रावेनस हम इसको देते कैसे हैं, अगर हम डोज की बात करें यानी डोज की रूट की बात करते हैं तो कौन से रूट से देते हैं, हम इसे इंट्रावेनस देते हैं, यानी कि आईवी हम बोल सकते हैं, आईवी रूट से हम इसे देते हैं। देयर इज़ अ पीरियड, दोनों के बीच में एक पीरियड कंसीडर करते हैं, आईवी रूट से हम दे रहे हैं और इसको क्या देंगे, लो डोज देंगे, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले, किस चीज़ के लिए, एक पीरियड मिले, ताकि वो क्या कर सके, रिलैक्स अच्छे से हो सके, जो हमारे यूट्रस है वो अच्छे से रिलैक्स हो सके। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना प्लेसेंटा के अंदर और फीटस के अंदर, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में या उन दोनों के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना उसको मेंटेन कर सके। और अगर वो मेंटेन हो जाएगा तो फीटल के अंदर एस्पेक्शिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम इसको लार्ज डोज देते हैं तो उसकी फोर्स और फ्रीक्वेंसी जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन की इंक्रीज हो जाएगी, यूट्राइन कंट्रैक्शन की, और उसकी वजह से फीटल एस्पेक्शिया हो सकता है पेशेंट को नहीं, फीटल को, जो हमारा बेबी डिलीवर हुआ है उसको फीटल एस्पेक्शिया हो सकता है। इसीलिए हम क्या है इस डोज को आईवी जब देते हैं तो बहुत स्लोली देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।